सारे भाइयों राम राम। फिलहाल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल पिलूखेड़ा में मौजूद हैं और चेयरमैन श्रीपाल रेड्डू जी अपने साथ हैं और एक बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। मेले में अपना एग्जीबिशन देखी थी, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल के अंदर एग्जीबिशन, उसमें हर क्लास में एलकेजी के बालक इंग्लिश में इतना अच्छा तरीका था, मतलब अपनी चीज़ें बखान कर रहे हैं। गजब की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी कोई चीज़ बेचन खातर नहीं है, केवल बच्चों की कला यानी उनके अंदर जो एक्स्ट्रा टैलेंट है वो चीज़ें दिखाई गई हैं। साथ में शिवाज हैंड राइटिंग ओम प्रकाश फौजी साहब आपने देखा भाई, इनकी तो कला का कहना है कि है। तो राम राम जी। राम राम जी। और बहुत बहुत बधाई हो आपको, मतलब एक अनोखी कला बच्चों की आप लेकर आने लग रहे हो। जी सर थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या मोटिव है और क्यों मतलब ये एग्जीबिशन लगाई गई है? सर मोटिव ये दो तीन तरह से हमने इन चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। एक तो हमारे रूरल एरिया में जो बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, उनको नीट जेई आईआईटी के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है अदर स्टेट में, और हो सकता है वहाँ बच्चों का दिल लगे ना लगे या सिचुएशन के अकॉर्डिंग है जो खाना पसंद ना आए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और एक पेरेंट्स के पास का बजट भी बहुत हैवी लेवल का जो बजट है वो इन्वेस्ट करना पड़ता है वहाँ पे। तो यही सोच के कि यहाँ पे जो है यदि रूरल एरिया में इसी संस्था के अंदर एक ही छत के नीचे छठी क्लास से और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए डे बोर्डिंग का सिस्टम यहाँ पे किया गया है, जिसमें जो यहाँ की फैकल्टी है, जो स्टाफ हायर किया गया है संस्था द्वारा, वो बाहर से स्टाफ हायर किया गया है, रेजिडेंशियल स्टाफ है। और स्टाफ जो है वेल क्वालिफाइड है, IITN NITN जिनके जो है 10-10 साल के एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने अभी तक हज़ारों डॉक्टर्स बना चुके हैं, उनके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके हज़ारों डॉक्टर वो बना चुके हैं ऑलरेडी पहले। तो यही सोच करके कि इस क्षेत्र के बच्चों को नज़दीक में ही ये सारी सुविधाएं मिले, ये कदम उठाया गया है। इसके साथ है जो स्कूल बोर्डिंग का, जैसे आप सभी को पता है कि प्रत्येक पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं है, और बच्चों की सबसे मेजर प्रॉब्लम थी कि घर जाने के बाद वो को होमवर्क जो मिलता है उसको करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उसका भी एक प्रावधान किया गया है, स्कूल को डे बोर्डिंग किया गया है। और डे बोर्डिंग तभी संभव है तब यहाँ स्टाफ रेजिडेंशियल स्टाफ हो हमारे पास, तो इसी वजह से रेजिडेंशियल स्टाफ किया है। और डे बोर्डिंग यहीं पे बच्चों का पूरा वर्क जो है यहीं पे करवा के हम भेजते हैं। ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, एग्जीबिशन अलग अलग लगाई गई हैं, बच्चों का टैलेंट है, इनकी कला है, तो और जो पेरेंट्स दूर दूर से मतलब आए हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट है इन चीज़ों का? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है सर, वो प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देख रहे हैं। जैसे आपने देखा है बच्चों ने खुद कितनी मेहनत करके टीचर्स के सहयोग से मॉडल्स तैयार किए हैं और कितने अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल, ये ठीक है ना। एक रूरल एरिया में इस तरह की एक ही छत के नीचे इंग्लिश बड़ी फास्ट है बच्चों की। हाँ, इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ बेसिक शुरू से ही जो चीज़ें तैयार की जाती है। उस साइड में यदि आपकी विजिट कराएंगे, अभी एक सेंसरी गार्डन है जिससे बच्चों को सेंस से ही एजुकेट किया जाता है, नर्सरी क्लास से ही। तो हर चीज़ मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा है कि यहाँ बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, किसी दूसरे शहर में ना जाना पड़े, यहीं पे अपने घर में रह के ही वही एजुकेशन ले सके। चलो धन्यवाद रेड्डू साहब। और भाई आपने एक एक जगह पर जाके ये एग्जीबिशन भी जरूर विजिट करवाऊंगे। और ये गुड़िया, धन्यवाद जी, खुद बताऊंगी गुड़िया मतलब जिसने जो बनाया है कि मतलब क्या वो चीज़ है, मतलब क्या इसमें दर्शाया गया है। अब ये एक स्ट्रक्चर पूरा आप जो देखने लग रहे हो, सारी ये गुड़िया बताऊंगे, लेकिन इलाका जिस तरीके का भाई धुआंधार मची हो इस इलाका में, और ये सारी, तो गुड़िया बताना एक बार मतलब क्या ये चीज़ है, एक बार अपना इंट्रोडक्शन के साथ। अनुष्का। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना। Anushka, class 11th. So my name is Shrishti, class 11th. My name is Komal from 11th class. बताओ आपने ये क्या बनाया? ऑटोमेटिक बम। सर ये एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में बताया है हमने कि जो ये जो एटॉमिक बॉम्ब था ये सबसे पहले गिराया गया था नागासाकी और हिरोशिमा में, जापान में। तो वो उसके क्या क्या इफेक्ट हुए थे, जैसे कि जब ये ब्लास्ट हुआ था ना, तो इसमें जितने भी ये सारी बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी गिर गई थी। बहुत ज़्यादा किस कारण गिरी? सर जो मतलब उसमें से जो आवाज़ हुई थी ना, तो उसके कारण जो जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो सारी की सारी गिर गई थी। बहुत ज़्यादा हुए थे, जैसे कि
जहाँ पे आदमी थे उनकी आंखों में डैमेज हो गया था, इम्यून सिस्टम उनका ख़राब हो गया था। अभी तक इसके वहाँ पे इफेक्ट देखे जाते हैं। अभी तक जहाँ पे ये जनरेशन में जब अगर बच्चे पैदा होते हैं तो उनका कोई बॉडी पार्ट नहीं होता, उनमें हमेशा दिक्कत रहती है। और जैसे कि ये प्लांट्स है तो ये कोई भी वहाँ पे कोई भी प्लांट्स कोई भी घास वगैरह कुछ नहीं उगता अभी तक। गुड़िया आप भी बताओ कुछ। सर यही कि वहाँ पे फिर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जो जनरेशन थी उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, और उनकी जो इकोनॉमिक और सोशल थी उनमें भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। कितना टाइम लगे आपको ये तैयार करने में? तो 3-4 दिन में बना है। यस सर। और कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में आप? ये कुछ पिक्चर्स वगैरह हैं जो कि ब्लास्ट के बाद हुई थी, ये सब कुछ हो गया था। वो जो बॉम्ब की पिक्चर है और ये कुछ पीपल्स की पिक्चर है, मतलब कि जो उनमें बीमारी हुई थी। सो सर यही था हमारे मॉडल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड़िया अपना परिचय दे दो, आप बताओ आपने क्या बनाया? My name is Kirti. I study in Oxford Public School in 9th standard. I am Tanisha. I am from class 9th in Oxford Public School. My name is Minal. I am from 9th standard. क्या बनाया आपने? We made an environmental pollution project. In this, we are concentrate on that how pollution is created, how it affect our life. बताओ इसके बारे में गुड़िया। This is factory. This is chemical factory. This is textile factory. This is car. This is factory by smoking. ये smoking निकलता है इससे और जो एयर में मिल जाता है और वो मिल के और प्रदूषण बन जाता है। और ये कार चलती है तो उसमें से भी धुआं निकलता है जो हमारी एयर में मिलकर प्रदूषण बन जाता है। Water pollution. Water pollution presents due the harmful substances on water that we drink and use for other purposes. The water pollution include chemicals, sewage and disposal. The main source of water pollution is the agriculture runoff like pesticides and fertilizers, irrigations, industrial dumping. The water pollution also cause the disease like illness and harm the aquatic life. बचा कैसे सकते हैं हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन और से बचा कैसे सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? Reforestation, sustainable farming, and reduce the use of plastic in our environment. चलो थैंक यू सो मच। अपना Hello everyone. My name is Saloni. My name is Achal, and we are the student of class 9th in Oxford Public School. And we are excited to be here with you to talk about an incredible organ of our human body, the human heart. It is little bit tilted toward our left lung and pumping blood throughout our entire lives. But trust us, it is a fascinating piece of biological machine. Now we will talk about how our heart function. First of all, our heart is divided into two parts, the left part and the right part. And the left and right part is also divided into two parts, the left auricle, left ventricle, right auricle, right ventricle. And these all are also separated by septum. So first of all, the oxygenated blood from our lung through the pulmonary vein will enter in the left auricle and then will enter in the right ventricle. And through the aorta, it will be delivered to the all part of our organ. हमारा हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट पार्ट। और हमारा जो राइट पार्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल। और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसका मतलब हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। जो हमारी लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है वो लेफ्ट ऑरिकल में पहले आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर ऑर्टा की हेल्प से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। और obviously the oxygenated blood will become deoxygenated, so the deoxygenated blood from our inferior super vena cava for the lower part of our body and superior vena cava for the upper part of our body, the deoxygenated blood will enter in the right ventricle, then the right auricle, then the left right ventricle, and through our pulmonary artery it will go to the lungs and the deoxygenated blood will become oxygenated. थैंक यू गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई। Sir, we are the students of 9th class and our project is hydroelectricity power plant. Hydroelectricity power plant offer a reliable, renewable and cost-effective source of power generation. The plant consists of a dam and a dam consists of and a dam is built across a river or a stream to create a reservoir of water, and this is intake pipe, and the intake pipe allows water from the reservoir to move into the penstock, and the penstock carries water from the intake pipe and then to the turbine, and this is turbine, and the turbine is a mechanical device that convert the
energy of flowing water into the mechanical energy, and this is generator, and the generator is a device that converts the mechanical energy of the turbine into the electrical energy, and this is transformer, and the transformer high up the voltage of the generator, and then gives out energy to the houses, and this is how we use electricity. Now I am tell you about famous type of dam in India, Tehri Dam, located in Uttarakhand. It is highest dam in India, standing at 260.5 meters. Bhakra Nangal Dam, situated on Sutlej River in Himachal Pradesh and Punjab, with height of 225 meters. Hirakud Dam, located in Odisha, it is longest dam in India, stretched 25.79 kilometers. Sardar Sarovar Dam, the biggest dam in Narmada Valley project. Nagarjun Sagar Dam, situated in Telangana, it is largest masonry dam in India, with length of 1.55 km and 26 gates. Thank you. Thank you. Good morning, sir. Good morning, sir. I am Jasmine from 8th class. I am Gurneet from 8th class. Today I am very excited to introduce our state Punjab for its economy, history and natural. It played a crucial role in India's independence and the Sikh heritage. The name Punjab means the land of 5 rivers, Satluj, Ravi, Chenab and Beas. Capital and major cities: Chandigarh, a union territory and also the capital of Haryana. Amritsar, a home to the Golden साइड Temple. आओ हाँ एक सामने फेस कर लो Amritsar, a home to the Golden Temple and Wagah border. Patiala, famous for its Sheesh Mahal, for its Grand Museum and Grand Palace. Geography and climate of Punjab. Geography: Punjab is bounded by Haryana, Himachal Pradesh, Pakistan, Jammu and Kashmir and Rajasthan. As fertile plain make it the India's top agriculture state. Climate of Punjab: cold in winter, hot in summer and monsoon. Thank you, sir. It's all about Punjab. Thank you so much. इंट्रोडक्शन दो अपना फटाफट My name is Shruti from 8th class. बताओ ना जी के बारे में बताओ हिंदी इंग्लिश जो भी आपने बताना बोला In natural farming, there are many types of agriculture like hydroponic, aeroponic. Hydroponic is a method of growing plants naturally in nutrient-rich water without the soil. Hydroponic method is used by plant scientists and physiologists. Now I would like to tell you about animal farming. Animal farming is the practice of growing plants and we get milk and many things from the animals. I would like to tell you about bottle farming. It provides optimum growing condition for plants, which like a humid atmosphere, since the moisture given off by the leaves of the plants inside condenses and run back into the soil. Now I would like to tell you about vertical farming, an agricultural techniques where plants are grown in vertically stacked layer, typically indoors, maximizing crop yield by utilizing limited space, often using hydroponics and control environmental conditions based on that information. And my name is Shanu and I want to tell you about aeroponics. So, do you know what is aeroponics? So let me tell. Aeroponics is a method of growing plants in the air. It cannot be used soil and water. It is only grown in the air and in the air we put nutrients, minerals only in air. So this is used in the Karnal and Hisar in Haryana. Thank you. Good morning, sir. My name is Angita. I study in class 7th. बताओ अपने प्रोजेक्ट के Sir, do you know what is energy? बताओ Okay, I will tell you what is energy. Energy is the ability to do work according to the law of conservation. Energy can neither be created nor be destroyed, but can convert it into many forms. There are many types of energy like chemical energy, electrical energy, thermal energy, potential energy. So I am telling you what is potential energy. Potential energy is the energy system of the object. The potential energy may only convert it into output from a kinetic energy. Light energy. Light energy is a kind of kinetic energy with the abilities to make light that are visible to human eyes. Sound energy. Sound energy is the vibration that reaches the human ears as a sound. Thank you. कौन सी क्लास आपकी 7. ठीक है हाँ भाई
Sir, lightning is a or कौन सी that's क्लास है आपकी? 7th. बोलो बोलो सब। Lighting is a occasion through the आप यहाँ आओ। thunderstorm. उस साइड फे हाँ यहाँ इस साइड, आप उस साइड फेस करो। अब बोलो आराम से बोलो। Lightning is a occasion of thunderstorm. It is a natural phenomenon that occurs when the electric change into the atmosphere. Formation of lightning, the change of the iodic gas is called lightning. There between the clouds and the ground, type of lightning, there are 4 type of lightning. Into cloud lightning occasions single cloud, cloud to cloud lightning occasion of between cloud to cloud, cloud to ground lightning occasion of cloud to ground lightning type. और आ जाओ शाबाश, अपना इंट्रोडक्शन दो, बताओ। Respected sir, my name is Ritesh and I am from class 7th in Oxford Public School. Today I am telling about the uses of lightning. Uses of lightning. Lightning has many uses which include the maintaining the electric balance of the earth and produce ozone and fertilizing the soil. Ozone layer is the very most important layer to protect us from the ultraviolet rays, which help us the organism to live on the earth. Thank you. हाँ गुड़िया, हरियाणा है क्या? बोलो बोलो अपना परिचय दो, शुरू करो। I am Sanvi and she is Rishti. We are from 7th standard in Oxford Public School and today we are very excited to introduce our home state Haryana. Known for its rich history, culture and economic strength. It was carved out of Punjab in 1966 and since then it is known as one of the most economic developed state in India. Geography and climate. Mainly landlocked area with fertile plains and Aravalli hills in the south. ब्रह्म सरोवर का आपने जो फोटो लगाया इसके बारे में बताओ। Yes, Brahma Sarovar is situated in Kurukshetra, which is very famous for its 4 types of lake. There are many museums in Kurukshetra, which includes Panorama and also a big university in Kurukshetra, which is named Kurukshetra University. Do you like more details about any district? तीज का बताओ आप। This is a festival. This is a festival by women. Women are dancing and enjoy very much. अच्छा, आपका जो पहनावा इसके बारे में बताओ। Sir, this is the culture of Haryana and all the old ladies wear this. हरियाणवी में बोल के बताओ, आती है हरियाणवी? बोल के बताओ। जो बोल रही है अपनी हरियाणा। हरियाणा में यह पहनी जाती है और जो पहले की लुगाइयाँ थी वो इसको पहन के पानी भरने जाती थी। महिलाएं थी। आप बताओ हरियाणवी में ये जो आपने पहन रखे हैं क्या क्या? दामन, कुर्ता, ये दामन है, ये कुर्ता है, ये चुंदड़ी है, ये यहाँ पर दागड़ी है, ये गले का है और ये यहाँ पर बोरडा है। हाथों में क्या है? हाथ में ये चूड़ियाँ हैं और ये छलकड़े। यस, छलकड़े। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट हमारा इस साइड आओ, एक इस साइड एक उस साइड। बोलो अपना परिचय दो, बोलो। My name is Tamanna. I study in 7th standard. Today I am excited to introduce to you Delhi. I am Shalu from class 7. Today I am known as for the rich history, natural and economic strength. Delhi, the heart of India, Delhi, the capital of India, is a vibrant city known as for the rich history, for diverse culture and political significance. It is a union territory and home to the country major government institution including Rashtrapati Bhavan, Parliament and the Supreme Court. It is located on the bank of the Yamuna River in northern India. Extreme weather like hot summers. There are some languages like Hindi, English, Punjabi are the widely spoken. Delhi famous food is chole bhature, parathas, chicken butters, kebabs and street food like golgappa and chaat. Festivals Holi, Diwali, Eid, Christmas and Lohri are celebrated.
Red Fort, a UNESCO World Heritage Site. India Gates are war memorials in the top institution. ठीक है गुड़िया, ठीक है, थैंक यू। सोनू, एक वो जीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बहुत सारी पर्चियाँ, बस कोई भी एक पर्ची उठा के किसी से भी मतलब पूछेंगे। What is the color of grapes? क्या? Green and black. गलत आपका आंसर। बताओ। Green and black. गलत आंसर आपका। या सही है? सही है? सही है? सही है आपका आंसर। Which is our national song? Vande Mataram. सुनाओ, आता है? सुनाओ, जितना आता है। Vande Mataram. बताओ मुंह आगे साथ, बोलो। Vande Mataram. बस इतना ही है। आता आपको? क्या? वंदे मातरम वाला सॉन्ग। राष्ट्रीय पक्षी क्या है अपना? एक मिनट, एक वो छोटे बच्चे कौन सी क्लास के थे सोनू? सेशंस ऑफ द एयर, ये क्या हिमाचल प्रदेश? हाँ बोलो आप, थोड़ा इस साइड, एक उस साइड एक इस साइड। Good morning, sir. I am Anshika And I am Sarika. from class 7. Today I'm very excited to introduce you to Himachal Pradesh. Known for its history, natural and economic strength. Himachal Pradesh is a northern Indian state known for its stunning Himalayas, landscapes, hill stations and rich cultural heritage. It is a popular destination. For adventure tourism, spiritual retreats and nature lovers. It's bordered by Jammu Kashmir, Ladakh, Haryana, Punjab, Uttarakhand and Tibet in China. It has mostly Its tourist attractions are Rohtang Pass, a high नाम altitude. बताओ जो आपने चिन्हित किए हैं, इनके नाम कौन से? Rohtang Pass, Dalhousie, Chamba, Kullu Dashera, Spiti Valley, Kinnaur, Shimla, Jatoli Temple, Dharamshala. थैंक यू। मैडम जी बताना थोड़ा, एक बार हटना बेटा, एक बार। एक मिनट शुरू से करना। अब आप भैया आपने एक कहानी सुनी होगा ना कि अंगूर खट्टे, वो अंगूर की और लोमड़ी की एक जो कहानी होया करती ना पहले। अब ये छोटे छोटे एलकेजी के बच्चे हैं मैडम, साथ में खड़ी हैं। अब देखना मतलब कितने अच्छे तरीके से इंग्लिश में ये बच्चे पूरी स्टोरी आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। बेटा आप इस साइड आ जाओ चारों और आगे फेस करो यहाँ। एक मिनट ऐसे खड़े हो ना, आ जाओ बेटा इस साइड आओ। हाँ सामने कैमरे के सामने फेस रखना, आ जाओ एक बार खड़े हो। चलो स्टार्ट करो ऊंची आवाज में। My name is Kajal. My name is Diya. My name is Arnav. My name is Nitya. बोलो। We study in Oxford Public School. We read in LKG class. Today we are going to tell you about a story, Fox and the Grapes. Once a fox was hungry. He reached in a garden. He saw some grapes. The grapes were high. The grapes were high. The fox jumped up. He could not have them. Sadly, he walked away. Moral of the story. Grapes are so अंगूर खट्टे हैं। यानी कहानी का वो कहा करने हुए विद्यार्थी हो कि अंगूर खट्टे हैं। कितने अच्छे तरीके से बयान करी। टैलेंट देखिए कितने साल के मैडम जी? ये सर नियर बाय 4 इयर्स, 4-5 साल के बच्चों की कला देखो आप। और ये कला करता हो भाई, ये कला वो स्कूल में है, यानी जो इनके टीचर्स इनके साथ में खड़े हैं। वो कहा करनी अच्छी संगत का असर पड़ा। अगर आप अपने बच्चे ना अच्छे स्कूलों में भेजोगे तो बच्चे कामयाब होंगे। Student of grade 8 at Oxford Public School. And I'm Komal from same grade at Oxford Public School. And today we are very excited to introduce about Tripura, which is well known for its culture, history and economic strength. Tripura is a small but culturally rich state in northeastern India, bordered by Bangladesh, Mizoram and Assam. It became a full-fledged state in 1972 and known for its lush green landscape, indigenous tribal culture and historical significance. As you can see, East Tripura, West Tripura, North Tripura and South Tripura. Tripura is surrounded by Bangladesh on the north, west and south with Assam and Mizoram to the east. There are very most hilly dense forests and also have subtropical climate with heavy monsoon. Agartala is the capital of Tripura and the largest city known for its historical palaces and temples.
Udaipur is famous for Sundari Temple, one of the 51 Shakti Peeths. Dharmanagar is a commercial and education hub in North Tripura. Dhalai is famous for its Kamleshwar temple and Dhumbur is famous for its Dhumbur lake. Neer Mahal is one of the unique mahal in Agartala, built in the middle of the Rudrasagar lake. Ujjanta Palace is one of the royal palace in Agartala, now a museum. Unakoti is an ancient rock-cut carving, sculptures and archaeological wonder. Jampui Hills known for its scenic beauty and orange orchards. Sipahijala Wildlife Sanctuary is home to many rare species, also including clouded leopard. The biggest festival of Tripura is Durga Puja, celebrated with grandeur. Garya Puja is a tribal festival dedicated to the deity Garya. The culture of Tripura is Kharchi Puja. It is a worship of 14 deities, a blend of tribals and Hindu tradition. Posh Sankranti Mela is a famous fair held in Tirthmu. Agriculture is the main occupation of people in Tripura. The local cuisine Moi Borok, Gudok and Chakwi, Bengali and Kokbrok are the language which are widely spoken in Tripura. At last we want to give some important information about Tripura. The area of Tripura is 10,492 km square. The population of Tripura is 36.74 lakh. There are 8 districts in Tripura. ओके थैंक यू। तो देखो भाई कितने अच्छे तरीके से मतलब बखान किया, और साथ में ये ड्रेस भी त्रिपुरा की है और खेती के लिए स्पेशलिस्ट है ये। इन गुड़िया ने बताया सेम ड्रेस में सारी चीज़ें जो मैन के तीज त्यौहार हैं वो भी अच्छे तरीके से आपको बताए, तो ज़रूर शेयर करना इन जो छोटी छोटी ये गुड़िया हैं इनकी कला को। जय जवान जय किसान। Good morning, sir. Today my name is Khyati and my name is Mika from class 8. Today I am excited to introduce about Uttarakhand. Known for its history and economical strength, Uttarakhand is a state in northern India known as scenic beauty, pilgrim sites and venture tourism. It captured out of Uttar Pradesh in 2000 and often referred to the Devbhoomi land of the god due to Hindu temple and pilgrim sites. It is located in Himalaya region. It shares the borders with the Tibet in north to east. The state has two divisions, Gurwal and Kumaon. The climate varies topography in lower areas, amplifying in high mountains. Its main tourism attractions are Char Dham Yatra, Kedarnath, Yamotri, Gangotri and Badrinath, Haridwar and Rishikesh, holy city on the Ganga, Jageshwar and Vajnath temple. The famous hill stations are Nainital, Mussoorie means king of the whales. Its main features are Jim Corbett National Park, the first national park, Valley of Flower, UNESCO World Heritage Sites, Jaja-Ji National Park, Elephant and Tiger. The variety of folk dances are Cholia Barokhanan, the main festivals Kumbh Mela and Pol Devi, the famous local food Aloo ke Gutke, Kulfi and Bal Mithai. From economical side, it's famous for tourism, agriculture, hydroelectric power. Here, Dehradun capital is a major education defense hub. That's all about Uttarakhand. Thank you.